अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद हाई रिटर्न्स देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पैसा ही पैसा होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें आप महीने का सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 6 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आई रिपीट, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ 6 करोड़ रुपीज जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज पर मंथ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ नहीं है, ये बहुत ही लीगल एंड मोस्ट ऑथेंटिक वे है करोड़पति बनने का। इस ट्रिक को मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिए। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग करने से पहले 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है, और वो 4 चीजें है: बेसिक प्रिपरेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ कंपाउंडिंग हेल्प्स, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। We have covered all of these things in this video, so end तक देखिए। I am sure and I guarantee you that you will learn something new today. So केजरीवाल जी, shall we start? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले जानते हैं कि what you should think before investing. I remember a very famous quote by Mr. Warren Buffett. If you do not find a way to make money while you sleep, you will work until you die. इसका मतलब, अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसों को काम पे लगाना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे आउट। सो टू इन्वेस्ट इन राइट मैनर, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे जरूरी चीजें हैं जो आपको प्लान करनी है। उसमें सबसे पहले आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इमरजेंसीज कैन इंपैक्ट योर सेविंग्स अप टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक ठीक ठाक हेल्थ कवर होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत सस्ता होता है और ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है जब आप एक बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस के थ्रू गुजरते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फ्री, सच एज इलनेस, इंजुरी, हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कैशलेस ट्रीटमेंट्स। 10 लाख का हेल्थ कवर आपको सिर्फ 1000 रुपए महीने से मिल सकता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होगा, लेकिन it is always advisable to have your own private insurance because whenever you leave the job, your corporate insurance stops. हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी खरीदते वक्त जानना बहुत जरूरी है कि you should not include your parents. आप कभी भी आपके पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड ना करें। इसका रीजन है क्योंकि जब भी आप आपके पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूड करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट डिटरमाइन होता है एज ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर से। सो अगर आपके पेरेंट्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर में इंक्लूडेड है तो उनके एज के हिसाब से आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव 2 डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, वन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर स्पाउस, योर चिल्ड्रंस, एंड अनदर फॉर योर पेरेंट्स, सो दैट इट डजंट कॉस्ट यू मोर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके डैड का एज है 65 और आपका एज है 35, सो इस केस में आपके डैड के एज के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट डिटरमाइन होगा। इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आपके फैमिली में सोल अर्नर है। एक वक्त आपके पास बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। फिर सवाल आता है कि लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए। योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज शुड बी इनफ टू सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियली आफ्टर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनुअल इनकम है 10 लाख तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए मिनिमम 1 करोड़ का, विच इज 10 टाइम्स योर 10 लाख इनकम। सो अगर आपकी डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी आ जाती है तो योर फैमिली विल गेट अ लंप सम अमाउंट विच विल देन सपोर्ट देम फाइनेंशियली। उसके बाद आता है क्लोजिंग बैड लोन्स। द मेजर डिस्ट्रॉयर ऑफ योर वेल्थ इज हैविंग पर्सनल लोन्स और बैड लोन्स। इन लोन्स में आते हैं आपके हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स, मोबाइल फोन EMIs, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एक्सेट्रा। In short, there is no point in getting 10% interest on your savings and paying 20% interest on your personal loan. उसके बाद आता है how much you should invest. Let's understand how much you should invest every month to ensure you're covered from all the angles. There is a very famous budgeting rule of 50-30-20. ये रूल बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज ये रूल आपको हेल्प करता है आपकी सैलरी वाइजली स्पेंड करने में। ये रूल आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने इस रूल को थोड़ा अलग तरीके से डिकोड किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल इन डिटेल सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ यू हैव अ नेट इनकम ऑफ 100 रुपीज, देन उस 100 रुपीज में से आप 50 रुपए साइड में रखेंगे टुवर्ड्स योर इसेंशियल्स। इन इसेंशियल्स में आता है योर रेंट पेमेंट, कार पेमेंट, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लोन पेमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। दिस चंक विल गो टुवर्ड्स योर मस्ट हैव इसेंशियल्स टू कीप योर लाइफ रनिंग स्मूथली। अब उस 50 रुपए के बाद आता है 30 का फॉर्मूला। सो ये 30 पोर्शन आपके नेट टेक होम में से आप साइड में रखोगे टुवर्ड्स योर वांट्स। वांट्स को समझने के लिए डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीड वो होती है जो आपको बहुत इसेंशियल होती है आपकी डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वांट्स बहुत ऑप्शनल होती है।
वॉन्ट्स में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि घर पे खाने से अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना, एंटरटेनमेंट लाइक मूवीज, कॉन्सर्ट्स, ट्रैवल, गैजेट्स एक्सेट्रा. These are all your wants which are optional but not essential. So अब तक आपके 100 में से 50 रुपए चले गए, 30 रुपए चले गए, बचे 20 रुपए. जो 20 रुपए बचे वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होंगे. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में आपका आता है इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, रेंटल प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, PPF अकाउंट. ये 20% आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में बहुत हेल्प करेगा, जैसे कि आपकी शादी हो, बच्चों की स्कूल फीस हो या रिटायरमेंट हो. इसके बाद आता है सबसे मेजर फैक्टर इन्वेस्टमेंट में, और वो है कंपाउंडिंग. ऑल द रिच पीपल नोज द ग्रेटनेस ऑफ कंपाउंडिंग. दैट्स द रीजन ये सब लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और आम आदमी पछताते रहता है. मोस्टली अपनी पिछली जनरेशन सिंपल इंटरेस्ट में बिलीव करती थी, जो कि सेफ भी है, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है. एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. अगर आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए विथ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, तो आपको हर साल 1 लाख रुपए जमा करने होंगे और आपको सिंपल इंटरेस्ट में हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट. तो 5 साल के बाद आपके पास इंटरेस्ट होगा 50,000 रुपए का एज पर सिंपल इंटरेस्ट. अगर वही 1 लाख रुपए आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. दैट मीन्स अगले साल 1 लाख का 1,10,000 और उसके अगले साल 1,10,000 रुपए के ऊपर 10%, दैट इज 11,000, विच इज क्लियरली मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट. सो दैट्स द रीजन आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी ले सकते हो अगर आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप वॉरेन बफे का रिटर्न परसेंटेज देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 20 to 25% per annum. But he is still one of the richest person in the world, and that is the power of compounding. So अगर आप एक अमाउंट डिसाइड करते हैं और उसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता. अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट की ट्रिक बताने वाला हूं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोली थी, जिसमें आप सिर्फ मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 6 करोड़ का कैपिटल कमा सकते हो. In the online calculator, let's add the first investment, which is 1,000, and after that we'll add the regular monthly installments of 1,000, and then the years. I'll keep it as 45, assuming this is for someone who is in his 20s. Let's keep the interest as 15, compounding as monthly, and then click calculate. Answer is 6,70,82,152. ये सब बेसिक जानने के बाद अब समझते हैं वेयर टू इन्वेस्ट. इसमें हम लोग 1 by 1 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जाएंगे और कौन सी चीज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी चीज में आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो भी समझ. इसमें सबसे पहला आता है FD. यू शुड ऑलवेज अवॉइड FD बिकॉज FD में आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है जितना आपको बाहर मार्केट में मिल सकता है. इसके बाद आता है रियल एस्टेट. इफ यू आर इन योर 20s, आई वुड से यू शुड अवॉइड गेटिंग इनटू रियल एस्टेट स्टफ बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है. अगर आप 30 एंड अबव है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन सेफ है, अच्छा रिटर्न देता है, जो है SGB विच इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड. ये गवर्नमेंट से इशू होता है. आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं ऑन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ गोल्ड और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको देता है 2.5% इंटरेस्ट रेट. इसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि अगर आप निफ्टी के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने ऑन एन एवरेज 13 to 15% का रिटर्न दिया है. एज आई सेड अर्लियर, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज कंपाउंडिंग हेल्प्स. इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड. अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर आपका सारा काम करता है, जैसे कि इन्वेस्ट करना स्टॉक्स में, इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में. सो आपका सारा स्ट्रेस उठाने का काम होता है आपके फंड मैनेजर का. इसके बाद लास्टली आता है हाउ टू इन्वेस्ट. देयर आर अ लॉट ऑफ मीडियम्स अवेलेबल फॉर यू टू डू दिस इन्वेस्टमेंट्स. Most popular these days are Zerodha, Grow, IND Money and lot many. I'll tell you which one I use. For stock market investment, I use Zerodha. For mutual funds, I use ET Money. For foreign investments, I use IND Money. For sovereign gold bonds, I use Coin. I'm going to add the links of these investment platforms in the description box. So please go and check them today. I hope this video was beneficial for you. Please like कीजिए and share कीजिए so that we all can become Amir. I hope this was useful. Sumit Chaudhary signing off.